बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, क्योंकि जिस दिन मार्केट थोड़ा सा 300-400 पॉइंट नीचे आती है तो काफ़ी सारे वो दोस्त जो कि काफ़ी छुप के बैठे होते हैं और फिर वो स्टार्ट हो जाते हैं कि लो जी, मार्केट तो गई, हमने तो पहले कहा था कि मार्केट नीचे आ जाएगी। और ये शक शुबात आपके दूर करने के लिए हमने स्पेशल तौर पे ये वीडियो में सेगमेंट रखा है। मार्केट का जब तजिया होगा, बताएंगे कि क्या मार्केट उनके बकौल नीचे गई या फिर ये एक मार्केट की नई तेजी की शुरुआत है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, मार्केट का सबसे पहले जो डाटा है, मार्केट समरी, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट समरी। मार्केट आज देखें ओपन हुई, सबसे पहले मार्केट का इंडेक्स जो क्लोज हुई, मार्केट 1,71,404। मार्केट में चेंज आई 556 पॉइंट, मार्केट नेगेटिव बंद हुई, लेकिन एवरेज होके तकरीबन 450 पे बंद हुई थी। उसके बाद मार्केट में अगर वॉल्यूम देखें, थोड़ी वॉल्यूम में कमी आई है। 39 करोड़ के वॉल्यूम के मुकाबले में 32,64,03,344 शेयर्स में काम हुआ, जिसकी वैल्यू तकरीबन 30 अरब के करीब करीब बनती है। मार्केट ओपन हुई 1,72,290, मार्केट हाई गई 1,72,674, 714 पॉइंट तक। मार्केट का प्रीवियस क्लोज था 1,71,960 और मार्केट ने लो लगाया 1,71,149, 811 पॉइंट तक माइनस गई और 1,71,404 पे बंद हुई। दोस्तों, पहली कंफर्मेशन, मार्केट ने 1,71,000 का लेवल सस्टेन किया। तजिए पे जाएंगे, ये इंडिकेटर आपको वहां पे यूज करके देंगे कि इसका मार्केट पे क्या असर है। इकोनॉमिकल व्हील व्हील देखें तो आज 68 स्टॉक्स ने बियर का साथ दिया, 32 स्टॉक्स ने बुल्स का साथ दिया, जीरो अनचेंज रहा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे टॉप वॉल्यूम के लिहाज से जो स्टॉक रहे, कैल पहले नंबर पे रहा, जिसने कि आज 24 पैसे डाल दिए हैं, खबर इसकी, यानी कि करीब करीब ही है। और 11 करोड़ 60 लाख का इसमें वॉल्यूम लगा, 116.03 मिलियन का। बीएमएल दूसरे नंबर पे 24.75 मिलियन का वॉल्यूम लगा। CSIR तीसरे नंबर पे अपर कैप, जिसमें 8.3 मिलियन का, सॉरी 23.05 मिलियन का वॉल्यूम लगा। हम नेटवर्क 22.93 मिलियन का और NCPL इसमें लगा है जी 22.91 मिलियन का वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम कंसिडर होता है। आगे जी, अपना एडवांसेस के हिसाब से जिन्होंने कैप लगाया तकरीबन 10% का या इससे कम, जो ज़्यादा बढ़े, रफान में इसने 984 रुपये का इजाफा किया है जी, और ये बंद हुआ है 11,211 पे। उसके बाद है जी सर्विस इंडस्ट्रीज ने जनाब 42 रुपये ऐड किए। JDWS ने 17 रुपये ऐड किए। लक ने जो है वो अपना 13 रुपये ऐड किए और इसके साथ गदून टेक्सटाइल ने 11 रुपये ऐड किए। आगे आते हैं जी टॉप डिक्लाइनर्स में, तो यूपीएफएल जो है ये डिक्लाइन हुआ, 143 रुपये निकाल दिए। पीसेल 17 रुपये निकाल दिए। गनी इंडस्ट्रीज 14 रुपये निकाल दिए। IBFL 13 रुपये 64 पैसे निकाल दिए। बेस्ट वे सीमेंट ने 13 रुपये निकाल दिए। जी दोस्तों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आता है, वो है जी अपना सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस। आज देखें, जब सबसे ज़्यादा जिसने सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस दिखाई वो था लेदर सेक्टर, 33 पॉइंट ऐड कर गया। फूड सेक्टर 20 पॉइंट, रियल एस्टेट 15 पॉइंट, इंजीनियरिंग 15 पॉइंट, सीमेंट 14 पॉइंट, टेक्नोलॉजी 9 पॉइंट और शुगर ने 5 पॉइंट डाले। आगे बढ़ते हैं जी, इंपॉर्टेंट न्यूज सेगमेंट हमारा। इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिजर्व क्लेम टू हाईएस्ट सिंस 2022 ऑन न्यू IMF लोन। 2022 से अब हाईएस्ट पोजीशन पे चले गए हैं और ज़बरदस्त किस्म के, यानी कि आप देखें कि इजाफा हुआ है इसमें। 1.8 बिलियन इन 5 months। पाकिस्तान IT एक्सपोर्ट राइज 14% इन नवंबर टू $356 मिलियन। टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए बहुत ज़बरदस्त है। लाओ एवियन, लाओ नेटसोल और लाओ सिस्टम। अगली खबर है जी कि गोल्ड सिल्वर बोथ ड्रॉप इन पाकिस्तान आफ्टर ग्लोबल प्राइस करेक्शन। पाक कतर तकाफुल फैमिली IPO पब्लिक जो है पोर्शन
ओवर सब्सक्राइब बाय 3.8 मल्टीपल। आगे जी रुपीस मूव्स अप 62 डे इन अ रो अगेंस्ट यूएस डॉलर। 62वां दिन है मुसलसल अप्रिशिएट हो रहा है। आगे जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज द तारिक महमूद जहांगीरी रिमूव्ड आफ्टर डिग्री डिक्लेयर्ड फेक बाय कोर्ट। अगली है जी कि ग्लोबल टेक कारपोरेशन GLTK ने बरतानिया के मरूफ फैशन और रिटेल ब्रांड मोडा इन पहले में 51% कंट्रोलिंग हिस्से हासिल कर लिए हैं। ये मुआहदा 18 दिसंबर 2025 को मुकम्मल हुआ। इस हसूल का मकसद रवायती रिटेल कारोबार में AI और बिग डाटा टेक्नोलॉजी को शामिल करेगा। तो दोस्तों ये WTL के लिए वेरी पॉजिटिव खबर है। लाओ माल हो सकता है मंडे से या जनवरी से। आगे आती हैं जी चंद अनाउंसमेंट आपके लिए जो लेके आए हैं कोहाट सीमेंट के हवाले से। कोहाट सीमेंट ने PIA की जारी निजकारी के अमल में शिरकत की मंजूरी दे दी। PIA की निजकारी में कोहाट सीमेंट अकेले नहीं बल्कि दीगर कंपनियों के साथ मिलकर कंसोर्नियम के जरिए हिस्सा लेंगे। अगली है जी लक्की सीमेंट के हवाले से। लक्की सीमेंट ने PIA की जारी निजकारी के अमल में शिरकत की मंजूरी दे दी। PIA की निजकारी में लक्की सीमेंट अकेले नहीं बल्कि दीगर कंपनियों के साथ कंसोर्नियम में हिस्सा लेंगे। फैक्टो सीमेंट कंपनी ने जो प्लांट ऑपरेशन बंद किए थे वो सारे रिज्यूम हो चुके हैं। पॉजिटिव ट्रीट के हवाले से जी कंपनी अपने लाहौर और हैदराबाद वाले प्लांट्स को मेंटेनेंस के लिए आरजी तौर पर बंद कर रही है। कोई नेगेटिव नहीं है, ये चलता रहता है मामला। अगली मटीरियल इन्फॉर्मेशन है जी कि मारी एनर्जीज लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह किया है कि इसकी जेली कंपनी मारी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने ग्लोबाकोर मिनरल्स लिमिटेड के साथ बलूचिस्तान के ज़िला चागी में वाक़ मादनी तलाश के लाइसेंस के लिए जॉइंट वेंचर मादा किया है। इस मादे के तहत मारी मिनरल्स अपने 49% वर्किंग इंटरेस्ट को मुंतकिल करेगा, जबकि ऑपरेटर मारी मिनरल्स ये मुआहदा मुतलका हुकूमती रेगुलेटरी मंजूरियों से मशरूत है। TSBL शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये से कम होकर 1 रुपया कर दी जाएगी। इससे शेयर की तादाद 3 करोड़ से 30 करोड़ हो जाएगी, यानी कि जिसके पास 1000 शेयर होगा TSBL का उसके 10,000 हो जाएंगे। ठीक है, वैल्यू उतनी होगी। बुक क्लोजर इसकी है 27 दिसंबर 2025। सेटलमेंट इसकी होगी जी 24 और 26 दिसंबर 2025। आखिरी ट्रेडिंग पुराना फेस वैल्यू पर 26 दिसंबर 2025 12 बजे तक। ट्रेडिंग बहाल नए फेस वैल्यू पर 29 दिसंबर 2025 को होगी। 29 दिसंबर 2025 को जिसके पास जितने भी शेयर्स होंगे वो 10 गुना बढ़ जाएंगे और फी शेयर कीमत 10 गुना कम हो जाएगी। जी दोस्तों, नेक्स्ट सेगमेंट हमारा स्टार्ट हुआ चाहता है, वो है जी फिपी लिपी का, और जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई, यानी कि वो फिपी लिपि अब आ गई। अब देखें माशाल्लाह आज जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम सेम एज इट इज़ है, और थंबनेल जैसा कि हमने दिया था ये उन लोगों का रूमर्स का दिया था जो कि अब दोबारा से मार्केट के बारे में उनके ख्यालात हैं कि मार्केट तो गई, यानी कि मार्केट फिर दोबारा से लंबी करेक्शन में जा रही है। अब ये फिपी लिपि और मार्केट के तजिए पे जाएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है, क्या मार्केट गई या फिर ऊपर की साइड से मार्केट हाथ से निकल गई उन लोगों से जो अभी तक नेगेटिव बैठे हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले फॉरेनर्स को देखते हैं जी। फॉरेनर्स एज यूजुअल जो है वो सेलिंग पे हैं, और आजकल तो ख़ास तौर पे उनकी सेलिंग होती है, क्योंकि अब उनके 20 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक इनके कुछ ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं दिन जिसमें कि वो छुट्टियों पे चले जाते हैं, और सेलिंग इसलिए करते हैं उनको पैसा चाहिए होता है खर्चने के लिए, वो खुला पैसा लगाते हैं अपने मामलात के ऊपर, और ये बल्कि छुट्टियों पे जाएंगे, मार्केट को थोड़ा सुकून होगा, इनकी सेलिंग जो अब आ रही है वो रुक जाएगी, मार्केट सुकून करेगी। ठीक है, इसलिए आप घबराएं ना कि आखिरी दिनों में बहुत बड़ी सेलिंग आएगी। ये सेलिंग पे हैं जी। उसके बाद देखिए फॉरेन इंडिविजुअल माइनर सी बाइंग और ओवरसीज पाकिस्तानी भी माइनर सी बाइंग। उसके बाद अगर हम इंडिविजुअल्स लोकल की बात करें, ये फिपी थी, और ये इसके बाद लोकल इन्वेस्टर्स की अगर बात करें, इनमें इंडिविजुअल्स आज भी हाई वर्थ इंडिविजुअल बाइंग पे हैं। $3.17 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है। कंपनीज की माइनर सी सेलिंग $0.12 मिलियन की सेलिंग है। उसके बाद बैंक्स की बात करें $1.59 मिलियन की बाइंग है। एनबीएफसी ना होने के बराबर सेलिंग। म्यूचुअल फंड
देखिए स्मार्ट प्लेयर होता है, धड़ाधड़ देखें तमाम सेक्टर से माल उठा रहा है, 4.71 मिलियन डॉलर की बाइंग। और फॉरेनर्स ने बेचा, साथ इनके मिलके इंश्योरेंस ने बेचा, म्यूचुअल फंड ने माल उठाया, साथ हाई वर्थ इंडिविजुअल ने उठाया, साथ बैंक्स ने उठाया, और इसके साथ-साथ आप देखें अदर ऑर्गेनाइजेशन ने माल उठाया, ब्रोकर ने भी थोड़ा-सा बेचा, ठीक है? तो दोस्तों बात ये है कि देखिए माल अगर कुछ सेलिंग आ रही है जैसे इंश्योरेंस की तरफ से, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ मैच्योर हो चुकी हैं, वो सेलिंग कर रहे हैं, पैसा उनको चाहिए। इसके बाद फॉरेनर्स की सेलिंग आ रही है तो मार्केट कोई नीचे नहीं जा रही। दूसरे इदारे अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है ना? कभी तो इंडिविजुअल, कभी कंपनीज़, कभी ब्रोकर्स, कभी बैंक्स और कभी कभी अदर्स, और कभी-कभी बाज़ औक़ात इंश्योरेंस वाले भी बाइंग पे आ जाते हैं। लिहाज़ा घबराहट मार्केट में नहीं है। फिपी-लिपि जो कि कन्फर्मेशन दे रही है कि मार्केट इज़ सेफ। जी दोस्तों, ये आपके सामने कैंडल है, कैंडल आप देख सकते हैं, मार्केट गैप ओपनिंग खुली और उसके बाद मार्केट ने अच्छी मूवमेंट भी दिखाई। मार्केट तकरीबन 850 प्लस तक गई अपसाइड पे। मार्केट में देखिए तेज़ी रही। तमाम ब्लू चिप स्टॉक में इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर आप देखें तेज़ी रही। अब बात ये है देखें, जो चीज़ें एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जैसे वो 4 स्टॉक ही लगा लें, जैसे यूबीएल, एचबीएल, एनबीपी, बीओपी, अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 22%, 25% उनमें गेन आया। अब वहीं पे वहाँ पे भी आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे तो कहाँ पे करेंगे? हाँ, जो इन्वेस्टर हज़रात हैं उनका तो करना बनता ही नहीं है। सुकून से रखें, थोड़ा-सा नीचे जाएँगे फिर वापसी, और फिर डिविडेंड का आगे सीज़न भी है। तो लिहाज़ा आज एक माइनर सी बैंकिंग में थोड़ी-सी सेलिंग आई, उसके बाद फर्टिलाइज़र में आई, ऑयल एंड गैस आज थोड़ा बेहतर परफ़ॉर्म किए, और जो स्टॉक पहले पिछले पूरे वीक से परफ़ॉर्म कर रहे थे, उनमें प्रॉफिट टेकिंग आई, और जो रुके हुए थे और जो करेक्शन ले रहे थे, वो उनमें आज तेज़ी आई, जिन्होंने मार्केट को बैलेंस किया, और मार्केट देखें क्या बंद हुई है माइनस, कुछ भी नहीं। जी दोस्तों देखें 400-500 पॉइंट इतने बड़े लेवल पे आके मार्केट का निकलना, वो भी फ्राइडे सेकंड हाफ में, जहाँ पे स्विंग ट्रेडर और साथ उसके डे ट्रेडर्स भी बेच रहे होते हैं माल, और साथ देखें फॉरेनर्स की सेलिंग, ठीक है? तो ये कुछ भी नहीं है पॉइंट, यानी कि जो है फिपी लिपि जो है बड़ी पॉजिटिव थी, जो है इदारे ज़्यादातर बाइंग पे हैं, और मार्केट आपकी, मैं ये कह सकता हूँ मार्केट का तजिया कि मार्केट उन लोगों के हाथों से निकल गई से मुराद अब वो रेट, जिन रेटों पे माल हम लोगों ने उठा के बैठे हुए हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें बैंक्स में फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस सेक्टर, रिफाइनरी, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, इन्वेस्टमेंट बैंक सेक्टर, सब में जो रेट उनको अब दोबारा मिलने ही नहीं है। ठीक है, मार्केट हाथ से उनके गई, मार्केट ज़बरदस्त किस्म की परवाज़ लेने जा रही है। वो जो समझ रहे हैं कि जी आखिरी अगर रोल ओवर वीक स्टार्ट हो रहा है, मार्केट को 10-12 हज़ार पॉइंट निकल जाएगी, तो वो उनका ख्वाब होगा ये आपको मैं बता रहा हूँ। मार्केट आगे भी इंशाल्लाह स्मूथ चलेगी, आपका रोल ओवर वीक भी बेहतर जाएगा। हाँ, एंड वाले दिनों में भी इस तरह की जो सिचुएशन आजकल चल रही है, जैसे कि कभी फर्स्ट टाइम थोड़ी करेक्शन आ गई, कभी सेकंड, इसी तरह की मामला चलते रहेंगे, और मार्केट देखें 1,71,000 को आज सस्टेन करना मार्केट का, इट्स अ वेरी 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 गुड कंफर्मेशन फॉर पॉजिटिव मार्केट, ठीक है? उसके बाद दूसरे नंबर पे ये देखें, कल के दिन मार्केट ने 1,70,000 को सस्टेन किया, हर लेवल को सस्टेन कर रही है, और आपको क्या चाहिए? ये कंफर्मेशन है, और मार्केट हायर हाइज भी लगा रही है, अपने आगे जाने के इंडिकेशंस भी दे रही है। तो लिहाजा ये बात समझें कि ये जो चीज़ें होती हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्केट आपकी आगे बेहतरीन है, घबराएं ना। ब्लू चिप स्टॉक्स में आपकी एंट्री है, या फिर दरमियाने दर्जे के स्टॉक्स हैं उनमें एंट्री है, आप कॉन्फिडेंस से बैठें, सिर्फ प्रॉफिट वाली चीज़ों को आप बेचें, बाकी चीज़ें जो है अपने हाथ में रखें। और ख़ास तौर पे ब्लू चिप स्टॉक, जो कि आगे बोर्ड मीटिंग सीज़न स्टार्ट होने जा रही है दिसंबर क्लोजिंग की, और जनवरी में जो है डेट्स आना शुरू हो जाएँगी, और यही स्टॉक्स आपको 15-15, 20-20% ऊपर जाके मिलेंगे। लिहाज़ा जो चीज़ें पड़ी हैं सुकून से उसको अपना सँभालें, और सुकून से बैठ जाएँ। ये देखें आपको कैसे अच्छी ग्रोथ भी मिलती, इनके रिज़ल्ट्स अनाउंसमेंट तक, और आपको डिविडेंड भी मिलते। ख़ास तौर पे बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस सेक्टर, और इसके अलावा जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जो मैं बार-बार आपको बता चुका हूँ, इनमें मोस्टली कंपनी है जो साल में 4 दफ़ा डिविडेंड देती हैं।
ठीक है, तो दोस्तों ये कंफर्मेशन है, ये ROW जो मैंने वर्ड यूज़ किया हुआ है थंबनेल में, ये है रोल ओवर वीक। मार्केट में मैसिव डाउनवर्ड की तरफ वो रूमर्स बोल रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं होना, स्मूथली ये भी गुजर जाना है। ठीक है, प्यार मोहब्बत से हंसी खुशी से ये जाना है और मार्केट में आप तेज़ी देखेंगे इस वीक में भी। ठीक है, तो दोस्तों वो स्टॉक जो मंडे को इंशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिनकी खबरें बढ़िया बढ़ी हैं और ये अपने न्यू हाइस को ब्रेक करके ब्रेकआउट करने की पूरी तैयारी में है। नेटसोल, कैपको, टॉमसेल, एएचएल, एनबीपी और एवीएन। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।